दोस्तों, किसानी क्या, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी और जो हमारे गन्ने के किसान हैं उन्होंने गन्ने की हार्वेस्टिंग और उसको मिल तक पहुंचाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जो हमारे सब्जी के किसान हैं, चाहे उनकी टमाटर की फसल सही, चाहे मिर्च की सही और चाहे तोरी वगैरह की जो फसल हुई है, जो हार्वेस्टिंग हो रही है, उसमें बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और उसकी मार्केटिंग नहीं होने की वजह से दोस्तों उसे बहुत सस्ते रेट में फसल बेचनी पड़ रही है, कहीं कहीं तो फसल बिल्कुल भी नहीं बिक रही है और उसे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ रही है, यानी कि किसान की लागत भी नहीं लौट रही है। तो दोस्तों ऊपर से एक परेशानी और आ गई है, वो है टिड्डी दल की। ये टिड्डी दल भारत में प्रवेश कर चुका है, ये पाकिस्तान से निकलकर भारत में प्रवेश कर चुका है। पाकिस्तान की उदासीनता के कारण वहाँ नियंत्रण नहीं कर पाया पाकिस्तान, और वो दल हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। हमारे चाहे राजस्थान स्टेट से ही या फिर मध्य प्रदेश, यूपी, इसमें प्रवेश कर चुका है धीरे धीरे। और भी कई स्टेट चाहे पंजाब से ही, हरियाणा से ही, ये बिहार तक जाने की इसकी संभावना है। और दोस्तों आज इसके बारे में बताएंगे कि हमें इसके लिए अलर्ट रहना है, हमें तैयार रहना है। चाहे टिड्डी दल हमारे एरिया में आए या नहीं आए, हमें पूरी तैयारी रखनी है और पूरी तरह अलर्ट रहना है ताकि हम इसके नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों ये जो टिड्डी दल होता है, जहाँ भी पहुँचता है, जिस खेत में बैठ जाता है, उस खेत को आधे घंटे के अंदर नष्ट कर देता है। जो उसकी हरियाली होती है, जो पत्ते होते हैं, उसको वो चट कर देता है और हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर सिटी एरिया में ये पहुँच जाए तो शहर में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ खाकर नष्ट कर देता है और उन पर ये बैठ जाता है। तो दोस्तों इससे बचने के उपाय बताएंगे, सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जागन सिंह और आपसे अनुरोध करूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो टिड्डी दल होता है ये बहुत बड़ी संख्या में होता है और ये जो लाखों की संख्या में एक दल में टिड्डियाँ होती हैं और ये जिस एरिया में निकल जाता है उधर की ये हरियाली ख़त्म कर देता है, यानी कि हमारे फसलों के खेत नष्ट कर देता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसको रोकने के क्या उपाय हैं। तो दोस्तों हम कुछ उपाय तो कर ही सकते हैं और यदि हम पहले से अलर्ट रहेंगे, पहले से अपनी तैयारी कर लेंगे तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों हमें लगातार निगाह बनाकर रखनी है, यानी कि जो अपने आसपास के एरिया में हैं उन पर निगाह बना कर रखनी है। कहीं 10-20 किलोमीटर दूर तक तो टिड्डी दल नहीं आ गया, और कहीं आ गया हो और हवा उसके रुख में चल रही है तो हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ये हमारे एरिया में आने वाला है। उसके लिए आपको एक दवाई बताएंगे, उसका स्प्रे करना है। एक दवाई आती है क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC। इसको आप 200 लीटर पानी में घोलकर 500 ml मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। इससे टिड्डी समाप्त हो जाती है। और दोस्तों और जो दूसरी दवा है वो होती है मेलाथियान 50% EC। इसको भी आप आधा लीटर दवाई लेकर इसको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों इनमें से कोई भी आपको दवाई मिले तो उसका स्प्रे कर देना है। और भी कई दवाएं आती हैं उनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमने क्लोरोपाइरीफॉस बताई, ये दवाई काफ़ी अच्छी होती है। और दोस्तों ये 50% में भी आती है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वो 200 से 250 ml 1 एकड़ में पर्याप्त होती है। और दोस्तों ये जो क्लोरोपाइरीफॉस दवा है इसकी एक खासियत है, ये फ्यूमिगेंट होती है, यानी कि अगर इसको रेते में मिलाकर, बालू में मिलाकर खेत में छिड़क दिया जाए तो ये गैस बनाती है और जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। और टिड्डी यदि आ गई हो या आने की संभावना हो और हमें टाइम नहीं मिल रहा हो, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं हो, तो हम जल्दी में इसे मिट्टी या सूखे बालू में मिलाकर इसको बिखेर सकते हैं। अगर खेत में नमी है तो ज़मीन पे पड़ते ही ये गैस बनाती है, क्योंकि ये फ्यूमिगेंट होती है और जो ऊपर कीड़े होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, केमिकल प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप नीम का तेल ले सकते हैं जो बाज़ार में स्प्रे वाला आता है। वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेकर उसमें थोड़ा आप जो डिटर्जेंट पाउडर आता है कपड़े धोने वाला, उसे लेकर घोलकर
आप उसका हल्की मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी नष्ट हो जाती है। और कुछ हमारे परंपरागत साधन हैं, जैसे हम अगर जो हमारे खेत में पत्तियां सूखी पड़ी रहती हैं, कूड़ा करकट है, उसमें आग लगा दें हल्की और उससे धुआं कर दें, तब भी ये टिड्डी दल भाग जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो बजाने के साधन होते हैं, जैसे थालियाँ हैं, ढोल हैं, अगर इनसे हम शोर करें, एकजुट होकर सारे किसान थालियाँ बजाएं, ढोल बजाएं, तो इससे भी शोर सुनकर ये टिड्डी दल भाग जाता है। दोस्तों, आप इस प्रकार इससे बच सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आपके एरिया में या आपके आसपास ये टिड्डी दल आने की संभावना हो तो आप ज़िले के कृषि रक्षा अधिकारी या डीएम से संपर्क करें। वो बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि पूरा सहयोग आपको देंगे और उन्हें सूचित करके उनका सहयोग लें, जिससे सामूहिक रूप से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सके और इस टिड्डी दल से छुटकारा पाया जा सके और इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।